नमस्कार। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कान को कैसे साफ करते हो, आप कहोगे बहुत आसान है भाई, जब नहाने जाते हैं तो कान को साफ कर लेते हैं, पानी धुल लेते हैं, साबुन से धुल लेते हैं। लेकिन आपने ये तो कान के बाहरी हिस्से को साफ किया ना। मैं पूछ रहा हूँ कि कान के अंदर के हिस्से यानी कि जो कान में होल होता है, होल को कैसे साफ करते हैं। आपको कि सबके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग माचिस तीली साफ़ कर लेते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती तीली साफ़ कर लेते हैं, कुछ लोग कोई मेटल का आइटम मिलता है, एक मार्केट में मिलता है कान साफ़ करने वाला, उससे साफ़ कर लेते हैं। कुछ लोग बाहर जाके साफ़ करवा लेते हैं, कचहरे उचहरे में घूमते हैं ना वो फेरी वाले, जो कान साफ़ करवा लो कान साफ़ करवा लो, उनसे भी साफ़ करवा लेते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं भाई हम तो ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करते, हम कॉटन स्वैब यूज़ करते हैं। कॉटन स्वैब बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये एक तरफ इधर कॉटन लगा होता है, एक तरफ इधर कॉटन लगा होता है, बीच में एक रॉड होती है। कॉटन स्वैब, कॉटन बड्स, ईयरबड्स, ऐसे बहुत सारे नाम से ये मार्केट में बिकता है। इसको बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारी ही चीज़ें, चाहे वो कॉटन स्वैब हो, चाहे माचिस की तीली हो, चाहे वो अगरबत्ती की तीली हो, या जो आप बाहर ऐसे ही फेरी वालों से साफ़ करवा लेते हैं कान, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अब चूंकि कान की बात हुई है, कान को साफ करने की बात हुई है, तो पहले हमको कान के बारे में समझना पड़ेगा कि कान का मैकेनिज्म क्या होता है, या इसके अंदर ऐसा क्या इकट्ठा हो जाता है जिसको हमको बार बार साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम कान के मैकेनिज्म को समझते हैं। उससे पहले हम बात कर लें इसका कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। बाहर से लेकर अंदर तक का स्ट्रक्चर बेसिकली कान का होता कैसा है। देखिए, जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। ये जो हमारा हिस्सा होता है कान का, ठीक है, कर्ड पल्लो इसको हिंदी में बोलते हैं, या इसी को अंग्रेजी में ईयर पिन्ना कहते हैं। ईयर पिन्ना में से कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी आकृतियां बनी होती हैं, वो हमारे साउंड वेव्स को अंदर ले जाने में हेल्प करती है। जो जितनी भी साउंड वेव्स आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव को इस अंदर, मतलब इस होल के अंदर बेसिकली लेके जा सकें, उसके लिए यहाँ पे कुछ टेढ़े मेढ़े से उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कैनाल ये होती है, इसको बेसिकली बोलते हैं ईयर कैनाल, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, हालांकि यहाँ पे बड़ा है क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा बनाया है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है पाइप जैसा, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल, ठीक। ईयर कैनाल के एंड पे, ठीक, जहाँ पे ये ईयर कैनाल एंड होता है, वहाँ पे एक ड्रम लगा होता है, यानी कि एक ईयर ड्रम लगा होता है, इसको बोलते हैं कान का पर्दा। अब ये जो कान का पर्दा होता है, जैसे ही इस पे साउंड आता है तो ये वाइब्रेट होने लगता है, ये हिलने लगता है, इसके अंदर वाइब्रेशन आ जाता है, कंपन आ जाता है, ठीक। अब जैसे इसके अंदर कंपन आ जाता है तो इसी से सटी हुई 3 हड्डियां होती हैं, ठीक। 3 हड्डियों में पहली हड्डी होती है मैलियस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेप्स या स्टेपीज, ठीक ना। ये 3 हड्डियां होती, ये यहाँ के साउंड वेव को, ठीक है, यहाँ के कंपन को, जो पर्दे पे, जो कान के पर्दे पे जो कंपन हो रहा है, जो ईयर ड्रम पे जो वाइब्रेशन हो रहा है बेसिकली, उसी को ट्रांसफर करती हैं अंदर के हिस्से को। अंदर आपको यहाँ पे कुछ घोंघे जैसी आकृति, यानी कि स्नेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बेसिकली इसको बोलते हैं कोक्लिया, ठीक। कोक्लिया के अंदर कुछ द्रव भरा होता है, और जैसे ही यहाँ पे ये कान का पर्दा जैसे हिलता है तो ये तीनों हड्डियां मिल करके यहाँ के वाइब्रेशन को या यहाँ के कंपन को इस कोक्लिया पे ट्रांसफर कर देती हैं। कोक्लिया पे जैसे ही ट्रांसफर कर देती हैं तो तुरंत ही इसके अंदर जो द्रव भरा होता है बेसिकली वो हिलने लगता है, और इसी तरह से हमें कोई भी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये तो बात हो गई इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या निकलता है जिसको हमको साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हम जब भी कान को साफ करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे साफ करते हैं, ठीक है। ये जो ईयर कैनाल है, ये जो पाइप जैसी आकृति है, मतलब आपको दिख रहा होगा होल जैसा यहाँ पे, इसी को हम साफ करते हैं। तो हम माचिस की तीली या अगरबत्ती की तीली या जो भी चीज़ों से हम कॉटन स्वैब वगैरह साफ करते हैं, तो बेसिकली हम इसी एरिया को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गंदगी आखिर आती कहाँ से? आप कहोगे बाहर से गंदगी आती होगी, वही निकालते होंगे, लेकिन जो चिपचिपा सा ग्रीस जैसा जो निकलता है आइटम, वो कहाँ से निकलता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स लगी होती हैं बेसिकली, ठीक है। इस ईयर कैनाल पे कुछ ग्लैंड्स लगी होती हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है यहाँ पे एक तरह का पदार्थ सिक्रेट करना, जो एक तरह से चिपचिपा सा पीले रंग का या भूरे रंग का, एक हल्का सा गुलाबी रंग का कह सकते हैं, मतलब येलो, पिंक और ब्राउन, इन तीनों कलर को मिक्स कर दें, इस कलर का कुछ जो है यहाँ पे सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं ये ग्लैंड्स, ठीक। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स लगी होती हैं जो एक चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रीट करती हैं, ठीक। इसी चिपचिपे से पदार्थ को बोलते हैं सीरुमिन, इसको बोलते हैं सीरुमिन, आप इसको नोट कर लें, ठीक। इसको बोलते हैं सीरुमिन। तो यहाँ पे जो पदार्थ सिक्रीट होता है बेसिकली उसको बोलते हैं
सिरुमेन, इन सब ग्लैंड से सिक्रीट होता है ये। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है हमारे कान में? भाई हमारा कान तो अच्छे से काम कर रहा है, सिरुमेन की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए सिरुमेन की जरूरत एक्चुअली इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो कान है ये पूरी तरह से बाहर से ये खुला हुआ होता है। भाई होल आपको खुला सा दिख रहा है ना, इस पर कोई कवर तो लगा नहीं है कि ढक्कन लगाओ, जब हमको कोई बुला रहा ढक्कन खोल लिया आराम से सुन लिया, ऐसा तो करते नहीं है। ठीक, ये कान हमेशा ही खुला रहता है। ऐसे में यहाँ से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारे इन्फेक्शन के फैलाने वाले फंगस वगैरह इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अब जैसे ही वो एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो ये सिरुमेन होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, उस पे जाकर के ये चिपक जाते हैं। ठीक, चिपक इसलिए, देखिए हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही एडवांस तरीके से बनी है। इस ईयर ड्रम को कोई भी चीज़ नुकसान ना पहुंचाने पाए या अंदर जाकर के किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैलने पाए, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। ऐसा इंतजाम हमारे कान में भी किया गया है। यहाँ पे सिरुमेन होता है जो चिपचिपा सा ग्रीस जैसा पदार्थ होता है। जैसे ही कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई अनवांटेड एलिमेंट, कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो यहाँ पे वो चिपक जाता है। ठीक, इन पे जब चिपक जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे हमें कोई अंदर कान में इन्फेक्शन नहीं होने पाता। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि हमारे अंदर गंदगी आती कहाँ से। बेसिकली यही जो होती है, जो बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या है? गंदगी हैं जो यहाँ पे आकर के चिपक जाती हैं। ठीक, अब हम जब कॉटन स्वैब या माचिस की तीली यूज करते हैं तो बेसिकली इसी सिरुमेन को निकाल करके बाहर कर देते हैं। ठीक, मतलब कि जो सिरुमेन, हमको जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वो हमें लगता है कि गंदगी है पूरी तरह से, और भाई गंदगी होती भी है, तो इसको हम इसी माचिस की तीली से निकाल करके साफ कर देते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है वो समझते हैं। देखिए जब भी हम कोई माचिस की तीली यूज करते हैं, बेसिकली कुछ इस तरह की माचिस की तीली होगी, पहले मैं इसे मिटा दूँ। देखिए कुछ इस तरह की माचिस की तीली आपकी होगी, ठीक है, या कॉटन स्वैब मान लीजिए हो गया, ये कॉटन स्वैब हो गया, इधर कॉटन लगी, इधर कॉटन लगी, बीच में रॉड, मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक, आपने जैसे ही कॉटन स्वैब को एंटर किया तो ऐसे में कान का होल तो बहुत छोटा होता है, उतना ही बड़ा लगभग कॉटन स्वैब होता है, तो कॉटन स्वैब कुछ इस तरह से यहाँ पे जाएगा। अब जैसे ही ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे चूंकि ग्रीस जैसा एलिमेंट यहाँ पे है जिसको हम सिरुमेन बोलते हैं। ठीक, सिरुमेन यहाँ पे इकट्ठा है, तो ये जब हम अंदर डालेंगे तो ये कुछ सिरुमेन को यहाँ से इकट्ठा करते हुए ये आगे लेके जाएगा। समझ रहे हैं? जब हम कान में इसको डालेंगे कॉटन स्वैब को, ऐसी कंडीशन में यहाँ से ये पूंछता हुआ ये आगे कुछ सिरुमेन को लेके जाए। इस पर चिपकेंगे जरूर, ठीक है, इस पर चिपकेंगे जरूर सिरुमेन, लेकिन कुछ सिरुमेन यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो आप यहाँ तक सफाई किए बढ़िया से। ठीक, ऐसी कंडीशन में ये सिरुमेन यहाँ पे जाकर के कलेक्ट हो गए। ठीक, यहाँ पे जाकर के कलेक्ट हो गए। अच्छा, कभी कदा ऐसा भी हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं लग पाया कि कितना अंदर तक हमारा जो ये कॉटन स्वैब है या माचिस तीली है या जो अगरबत्ती तीली है, ये चीज़ें कितना अंदर तक गई, पता चला आपने पर्दा ही फाड़ दिया। ऐसी कंडीशन में तो फुल डैमेज हो गया भाई, आपका कान ही खराब हो गया, खत्म कहानी उसकी। ठीक, लेकिन अगर आपने बहुत सावधानी से, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, सिंसियर व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे, कान को थोड़े दूरी तक साफ करेंगे। ठीक, ऐसे में जो ये कॉटन स्वैब है या माचिस की तीली है वो यहाँ से सिरुमेन को इकट्ठा करते हुए गंदगी के साथ में यहाँ ले जाकर छोड़ देता है। आपको लगता है कान, क्योंकि यहाँ इतना ही हिस्सा आप देख पाते हैं, ठीक है, शीशे उसे में अगर झांक के देखें या किसी से अगर दिखाएं तो बेसिकली इतना ही हिस्सा हम देख पाते हैं, अंदर के हिस्से तक हम पहुँच नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होती है ना, हमारा जो कान का स्ट्रक्चर होता है, वो जो कैनाल होती है वो हल्की से ऐसे टिल्ट, मतलब वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती, वो हल्की से ऐसे टिल्ट होती है, तो कुछ दूरी तक हम देख पाते हैं। इतने दूर तक हम देखते हैं बहुत साफ हो गया एकदम, जितना सिरुमेन था सब खींच के बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे कुछ सिरुमेन इकट्ठा हो गया। ठीक, अब ऐसे में जब आप दोबारा से साफ करेंगे फिर यहाँ पे सिरुमेन कुछ इकट्ठा हो, क्योंकि भाई जो ये ग्लैंड्स हैं ये लगातार सिरुमेन को बनाती जा रही हैं, लगातार सिरुमेन को बनाती जा रही हैं। फिर से आपने साफ किया, फिर से आपने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में ये जो है ये आगे अब बार बार इसको साफ करते रहे और बार बार सिरुमेन ले जा करके यहाँ पे इकट्ठा करता रहा, तो यहाँ पे कुछ दिनों बाद ये सिरुमेन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपके अंदर यहाँ पे कान के ये अंदर वाले हिस्से पे यहाँ पे जो सिरुमेन है वो जम जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा और आपको कुछ दिनों बाद ही, है ना, कुछ टाइम बाद आपको धीमे धीमे ऐसा होगा कि आपको कम सुनाई देने लगेगा या आपको ज़ोर से सुनने की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या बोल रहा है कोई। समझ रहे हैं आप बात को? एक तो ये कंडीशन बन सकती है कि आपको इस तरह से
धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा, यहाँ पे एक पपड़ी जैसी बन जाएगी। इसको बाद में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर जो है इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। एक तो ये कंडीशन बन गई। दूसरी, अगर आप माचिस की तीली यूज करते हैं, ठीक है, या कॉटन स्वैब यूज करते हैं, तो चूंकि ये हार्ड एलिमेंट होते हैं, समझ रहे हैं आप, ये हालांकि कॉटन तो सॉफ्ट होता है, लेकिन हमारा जो ये कान है, जो कान के अंदर की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। यहाँ पे छोटी छोटी सी ग्लैंड्स लगी हुई होती हैं। जब हम कॉटन स्वैब को, माचिस की तीली को या किसी भी तीली को जब अंदर एंटर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ के जो ग्लैंड्स होती हैं उनको ये डैमेज कर सकते हैं। अब जब डैमेज हो जाएंगी तो यहाँ से वो सेरोमेन सिक्रीट नहीं होगा, ठीक है। अब जब सिक्रीट नहीं होगा तो जो भी डस्ट पार्टिकल आएंगे, जो भी अनवांटेड एलिमेंट आएंगे, जो भी बैक्टीरिया वायरस आएंगे, वो सीधा अंदर पहुंच जाएंगे और जाकर के आपके कान में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ठीक। एक तो ये बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि कभी भी हमें कान को साफ नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं, हमको कान को कभी भी साफ नहीं करना चाहिए। पूछिए क्यों? देखिए, हमारा जो कान का मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म, वो खुद ही साफ कर लेती है यार। देखिए, यहाँ पे सीरोमेन सिक्रीट होता है, ठीक। सीरोमेन का जब अमाउंट बढ़ने लगता है, क्योंकि डेली के डेली सीरोमेन थोड़ा थोड़ा सिक्रीट हो रहा है, ऐसे में यहाँ से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, इस पर चिपकती जाती हैं। फिर नया सीरोमेन यहाँ सिक्रीट होता है। जैसे जैसे सीरोमेन सिक्रीट होता है, तो हमारे कान का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि वो सीरोमेन अंदर की तरफ नहीं जाता, वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो आप आराम से जब नहाने जाते हैं, ऐसे में थोड़ा ऐसे आप करके पानी से साफ कर लेंगे अगर कान को, तो आराम से बाहर जितना भी सीरोमेन निकला है वो साफ हो जाएगा, ठीक। अगला, फिर जब सीरोमेन बनेगा तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा अनवांटेड सीरोमेन है, जो गंदा हो गया, जिस पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा चिपक गया, बैक्टीरिया वायरस जाके चिपक गए हैं, फंगस चिपक गया है, तो ऐसे में बॉडी की मैकेनिज्म ही ऐसी होती है कि वो उस सीरोमेन को निकाल के बाहर कर देती है, वो धक्का देती है बाहर की तरफ। नया सीरोमेन फिर यहाँ पे आ गया, तो ये जो है बाहर आ गया। ऐसे में आप आराम से पानी से ही कान को साफ कर सकते हैं और बड़े आराम से आप हेल्दी कान के साथ पूरी लाइफ जी सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कान को डैमेज करने और साफ करने के बारे में। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अगर मान लीजिए समस्या वाकई में हो जाए, या हमारे कान में दर्द होने लगे, या हमको लगे कि यार बहुत गंदा है, खुजली उजली हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में पहली बात तो आप ये जो कॉटन स्वैब हैं, माचिस की तीली हैं, अगरबत्ती की तीली हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें, उनको दिखाएं क्या समस्या है, वो आपको अच्छे से देखेगा। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा, तो वहाँ पे वो दवा करेगा या उसका इलाज करने की कोशिश करेगा। और अगर देखेगा कि गंदगी ज़्यादा है, सीरोमेन अपने आप नहीं निकल पा रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, या फिर सीरोमेन किसी वजह से हार्ड हो गया है, ठीक है, आपके ग्लैंड वगैरह में डैमेज होने की वजह से सीरोमेन ठीक ढंग से नहीं बन रहा है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको साफ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेडिकल प्रोसेस से वो साफ करेगा और आराम से इसको अच्छे से इसको बाहर निकाल लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कान को कभी भी, देखिए, कान बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर हमारी हियरिंग पावर, हमारी जो सुनने की क्षमता है, वो अगर ख़त्म हो जाती है तो लाइफ बहुत बेरंग हो जाती है। जैसे आँखों से अगर हमारी आँखें चली जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ देख नहीं पाते, ऐसे हमारे कान भी हैं यार। अगर कान खराब हो गए या फिर कान हमारे काम नहीं करते, ऐसी कंडीशन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीज़ें ना करें। माचिस की तीली, कॉटन स्वैब, या फिर जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, या ऐसे ही किसी से बाहर जो कचहरी वगैरह में जो घूम रहे होते हैं या चौराहे पे घूम रहे होते हैं कान साफ़ करने वाले, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भाई, मेटल के होते हैं, वो चम्मच जैसा होता है, उसे साफ़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वो हो सकता है गंदे हों, वो इन्फेक्टेड हों, बैक्टीरिया उस पर हों ढेर सारे, या फंगस हो, वायरसेस हों। अब उसको अंदर तक डाला, यहाँ तक साफ़ तो किया, लेकिन साथ ही में एक पहली बात तो इस यहाँ के जो ग्लैंड उपस्थित हैं, यहाँ जो इस पे उसको डैमेज कर सकता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ला करके वो बैक्टीरिया को छोड़ सकता है। अब चूंकि बैक्टीरिया इस सीरोमेन पे जो है चिपक जाते हैं, अब उसने सीरोमेन को निकाल दिया बाहर, ला करके बैक्टीरिया को छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अटैक कर देगा आपके अंदर की स्किन पे अटैक करेगा, यहाँ पे पूरी अपनी कॉलोनी बना लेगा। भाई बैक्टीरिया क्या काम होता है, पूरी कॉलोनी डेवलप करना, तुरंत ही कॉलोनी बनाता है, जैसे मौका पाया कॉलोनी बना लिया। तो ऐसी कंडीशन में आपके कान को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी आपको खुजली फील हो या ऐसी कोई कंडीशन बने, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसे दिखाएं क्या समस्या है। वो जैसा भी होगा वो देखेगा, वो साफ़ करने की कोशिश करेगा, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। और प्लीज़ अपने कान के साथ में कोई भी मजाक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। मैंने आपको जैसा कि बता दिया।
तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को मिल सके, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, जो अभी भी माचिस की तीली, अगरबत्ती की तीली या ऐसे ही कोई लकड़ी आप यूज कर लेते हैं। देखिए लकड़ी भी ऐसा है, कोई भी अगर लकड़ी जैसे माचिस तीली मान लीजिए, उसमें बहुत सारी उसमें फॉस्फोरस लगा होता है, ठीक है, वो फॉस्फोरस जलता है तो फॉस्फोरस आपके अंदर जा सकता है, तो वहाँ पे स्किन को नुकसान पहुँचा सकता है, उस पर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऐसे कोई चीज़ हो सकती है, वो जाकर के आपको नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे में उन्हें सुविधा होगी कि वो इस चीज़ को समझ पाएंगे और इसे करना छोड़ देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।